What do you think about Florence, पापा? ये ओल्ड सिटी, इसका इस्टेब्लिशमेंट 180 में हुआ था, ईसा के 100 साल बाद। तो ये 2000 साल से भी पुराना सिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो स्कल्पचर्स है, ये तो इन्हें अनपैरेलल्ड है। वेरी ओल्ड सिटी है। इसके लेन सभी पत्थर के बने हुए हैं, रोड पत्थर के हैं ना। Cobblestone। तो इसका ब्यूटीफुल है, मार्वेलस है, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। चलिए पापा, बाय बाय। चलिए माय लवलीज, आपको पता तो चल ही चुका होगा कि कैसा लगा फ्लोरेंस पापा को। और हाँ, अगर इटली आ रहे हैं तो फ्लोरेंस ज़रूर घूमिए, बिकॉज़ ये अपने स्टनिंग आर्किटेक्चर, डिलिशियस इटालियन फूड और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत फेमस है। और आप पूरा सिटी वॉक करके घूम सकते हैं, पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल सिटी को, फ्लोरेंस। तो चलिए, हम लोग पहुंच चुके हैं हार्ट ऑफ द सिटी, पियाज़ा डेला रिपब्लिका। सो भाई, ये जो इटालियन वर्ड्स होते हैं ना, बड़े टंग ट्विस्टर होते हैं। तो ये जो प्लाज़ा है फ्लोरेंस का हॉटस्पॉट ही नहीं, बल्कि इट्स अ मैग्नेट फॉर विजिटर्स फ्रॉम ऑल अराउंड। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स के साथ घूमना कौन नहीं चाहता है भाई। जो फैमिली वाले लोग हैं उनको तो ज़रूरी अच्छा लगता है फैमिली के साथ घूमना। सो ये देखिए, हम लोग चलते चलते पहुंच गए। ये एक स्क्वायर है जिसको कहा जाता है कासा डी डांटे। एक्चुअली ये म्यूजियम है एंड इज़ वेरी फेमस एज इट्स बर्थ प्लेस ऑफ डांटे। सो भाई, ये डांटे कौन थे? ये लेजेंडरी पोएट थे, और जिसको भी हिस्ट्री और लिटरेचर से बहुत प्यार है भाई, उनके लिए तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो ज़रूर घूमिएगा। और हाँ, डांटे के हिस्ट्री को जानना है तो खुद से जाके गूगल कर लीजिएगा। बहुत प्रॉब्लम होता है ये ब्लॉगिंग करने में। जब भी कोई आप अच्छा सा म्यूज़िक डालिए, कॉपीराइट आ जाता है। तो इस कॉपीराइट के प्रॉब्लम को मैं कैसे हटाऊं भाई? जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, अगर ज़रा सा भी कोई आइडिया हो तो प्लीज़ डू गाइड मी। थैंक यू सो मच, पहले ही बोल देती हूँ। तो चले, मज़ा लें फ्लोरेंस के इस लेन को। देखिए कितने नैरो लेन्स हैं, बट बहुत मज़ा आ रहा है इसमें घूमने का। सो जल्दी बताइए, कोई भी जो भी फ्लोरेंस के बारे में सर्च किया हो गूगल पे, वो सबसे पहले ये देखेगा ये क्या है। सो हम पहुंच गए हैं ब्यूटिफुल ड्यूमो। सो जब भी आप सर्च कीजिएगा, सबसे पहले आपको ये गीटोस बेल टावर दिखेगा, फ्लोरेंस का ये ड्यूमो दिखेगा, कैथेड्रल दिखेगा, और ऑफ कोर्स डेविड स्टैच्यू तो ज़रूर ही दिखेगा। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप कैथेड्रल देख रहे हैं, इसको सेंटा मारिया दिल फियोरा बोला जाता है। इसे बनने में पता नहीं कितना समय लगा होगा। जैसे ताजमहल को बनने में कितना समय लग गया था, ठीक उसी तरह 140 साल लगा इस कैथेड्रल को बनने में। पूरा डोम, कैथेड्रल एंड एवरीथिंग आप देख ही रहे होंगे, कितना मैजेस्टिक है, ब्यूटीफुल। मैं तो देखती ही रह गई। और हाँ, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथेड्रल भी है। और जो डोम है इसके पीछे, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट डोम है। जितना ब्यूटीफुल ये बाहर से आपको दिख रहा है ना, इसका आर्किटेक्चरल ब्यूटी, उतना सुंदर ये अंदर से नहीं है। नॉर्मल जैसा सेम कैथेड्रल्स रहता है। तो अगर आप अंदर टिकट लेके नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, तो भाई दुखी मत होइए, निराश मत होइए। बाहर से ज़्यादा खूबसूरत है ये देखने में। आप देख रहे हैं, एक भी जगह ऐसा नहीं है इस कैथेड्रल पे जहाँ इन्होंने छोड़ा है इसको ब्यूटीफाई करने के लिए। इतना सुंदर बनाया है, क्या कार्विंग है, क्या स्टैच्यू है भाई। घूमते घूमते हम पहुँच गए, ये एक स्ट्रीट है, एक लेन था जहाँ पे जैसे आपको दुबई में होता है गोल्ड सूक, तो यहाँ सूक नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक फुल स्ट्रीट, एंड उस पर आपको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज एंड ऑल मिल रहा था। एज़ यूजुअल, जहाँ कुश होती है वहाँ गोल्ड होता है, और जहाँ गोल्ड नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो मैं इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर की और पहुँच गई इस ब्यूटीफुल ब्रिज पे। तो चलिए बताती हूँ हिस्ट्री इस ब्रिज का। सो इस ब्रिज को बोला जाता है पोंटे विचियो ब्रिज। तो भाई, वर्ल्ड वार 2 में यूरोप के बहुत सारे सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गए। वैसे ही फ्लोरेंस में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन सारे मोन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे।
बट हिटलर को ये जो एक ब्रिज था बहुत ही पसंद आया था, विच इज़ पोंटे विचियो ब्रिज। और हाँ, ये ऊपर से जो आप एक कॉरिडोर जाता हुआ देखे होंगे, तो वो विंडोज़ है उस कॉरिडोर में, जिससे हिटलर ने पूरे फ्लोरेंस का व्यू लिया था, और उसको ये व्यू इतना अच्छा लगा था कि वो इस ब्रिज को डिस्ट्रक्ट नहीं किया था, और तो सारे को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हाँ भाई, चलते चलते इतना थक गई हूँ कि पहुँच गई मैं यहाँ पर। अब इस जगह को क्या बोला जाता है, थोड़ा रुक के बताती हूँ। सो यहाँ पे जब मैं थक के बैठ गई, तो ये देख रहा होगा आपको, ये सारे म्यूज़ियम्स हैं, आगे पीछे सारे तरफ म्यूज़ियम्स हैं सारे, और सारे के इटालियन नेम्स थे जो मुझे पता नहीं। तो बस मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं यहीं आके फ्लैट बैठ गई, और आपको बस मैं कैप्चर करके एक राउंड दिखा दे रही हूँ। मैं अंदर म्यूज़ियम में जाने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गई। तो आप मेरे नज़र से फ्लोरेंस घूमिए। और आप ये पिग जैसा स्टैच्यू देख रहे हैं, ये एक ट्रेडिशन है फ्लोरेंस में कि जो भी एक कॉइन इस पिग के मुंह में डाल देता है, इट्स नॉट इजी कि चला जाए। जिसका कॉइन जाता है वो वापस फ्लोरेंस आता है। सो इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन, लोग इन्जॉय करते हैं। सो आप ये मार्केट देख रहे हैं, अगर आपको फ्लोरेंस का वाइब इन्जॉय करना है भाई, जैसे फील करना है कि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो मार्केट ज़रूर वहाँ का घूम लीजिए एक बार। हम पहुँच चुके हैं सेंट्रल मार्केट फ्लोरेंस का, जिसको कहा जाता है मर्काटो सेंट्रले मार्केट। तो इसके बाद हम पहुँच गए फ्लोरेंस का टॉप व्यू लेने के लिए। इसको बोला जाता है पी पिट्ज़ाले पिट्ज़ाले में कैंजेलो, भगवान जाने क्या बोला जाता है। तो चलिए आप व्यू लीजिए, और हम तो इतना थक चुके हैं कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा ब्लॉग। और हाँ भाई, मेरे पापा तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, इतना सुंदर व्यू ऊपर से आपको दिख रहा है। बस आप इन्जॉय कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू इन अ नेक्स्ट ब्लॉग फ्रॉम वेनिस। बाय बाय माय लवलीज।